नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने कभी शादी ब्याहों में देखा होगा कि जब विदाई होती है तो कुछ आंटी ऐसी होती है जो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कुछ लेडीज ऐसी होती है जो बेहोश हो जाती है। तो चलिए इसके पीछे का मेडिकल साइंस रीजन समझते हैं कि वो बेहोश क्यों होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास दो नर्वस सिस्टम होते हैं। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारे पास PNS। क्या क्या होता है, एक होता है हमारे पास CNS, एक होता है हमारे पास PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम की एक चीज होती है। क्या होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली हुआ क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है सिंपैथेटिक, क्या होता है, सिंपैथेटिक, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। थेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब उस लेडी की केस में क्या हुआ, जो लेडी क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी, उसके केस में क्या हुआ, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने क्या किया, सिंपैथेटिक नर्वस जो क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसने क्या किया, तुरंत काम किया। तुरंत काम किया, क्या किया, हार्ट को सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजा कि हार्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब हार्ट कम धड़के। तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया, है ना, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या हो गया, तुरंत कम हो गया। अब जैसे हार्ट रेट कम हुआ तो क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ। वैसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या कर गई, डायलेट कर गई, मतलब फैल गई। और डायलेट करी तो उससे क्या हुआ, ब्लड सप्लाई जो है क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ तो बीपी क्या हो गया, कम हो गया, अपने आप कम हो गया बीपी। और हार्ट रेट भी कम हो गया तो बीपी अपने आप कम हो गया। तो बीपी जैसे डिक्रीज हुआ, बीपी डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ब्रेन जो है, ब्रेन है ना, ब्रेन को क्या हुआ, ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो गई, मतलब जिस प्रेशर से ब्लड पहले जा रहा था ब्रेन में उस प्रेशर से नहीं जा पा रहा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, ब्रेन को डिक्रीज हो गई, है ना। ब्लड सप्लाई क्या हुई, ब्रेन को डिक्रीज हो गई। जैसी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, लेडी को क्या है, चक्कर आए और वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, है ना। क्या हुआ, जैसी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई, लेडी को चक्कर आए, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, वैसोवेगल अटैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसोवेगल अटैक, या वैसोवेगल अटैक बोलते हैं, या फिर सिनकोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकोप। इसमें क्या होता है, आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छाएगा और आप बेहोश हो जाओगे, तो उसको बोलते हैं सिनकोप या फिर वैसोवेगल अटैक भी बोलते हैं। तो इस लेडी के केस में क्या हुआ, यही हुआ। अब हमें करना क्या है, ऐसे केसेस में करना क्या है, मतलब उसकी जान हम कैसे बचा सकते हैं उस लेडी की। सबसे पहले तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले स्पेस छोड़ देना है। मतलब उसके आसपास ये नहीं कि आप भीड़ लगा के बिल्कुल खड़े हो जाओ और ऑक्सीजन आने ही ना दो। सबसे पहले O2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करना है, स्पेस, मतलब स्पेस देना है उसको, ठीक है, फॉर O2 मतलब ऑक्सीजन के लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना है, लेडी को हमें क्या करना है, ग्राउंड पे क्या करना है, ग्राउंड पे लाई डाउन करना है, मतलब उसको ग्राउंड पे क्या करना है, सीधा लेटा देना है लेडी को, ठीक है, सीधा लेटा देना है। और क्या करना है, जो उसके पैर है उसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा टिल्ट, मतलब ऊपर की तरफ उठा देना है, ग्राउंड लेवल से ऐसे ऊपर की तरफ उठा देना है, ताकि जो पैरों में जो ब्लड आया था वो क्या करे, ब्रेन में क्या चले जाए, वापस चले जाए। क्या चले जाए, ब्रेन में जो पैरों में नीचे ब्लड आ गया था वो क्या करे, ब्रेन में क्या चले जाए वापस, ब्लड जो है वापस चले जाए ब्रेन में। तो ये तो हो गई बात, क्या क्या हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें तीसरा क्या करना है, CPR प्रोटोकॉल। अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा, अगर अगर ये करने के बाद 2 से 3 मिनट में अगर क्या हुआ, होश आ जाए, अगर लेडी को क्या आ जाए, होश आ जाए, तो तो ठीक है। अगर नहीं आएगा तो क्या करना है, CPR प्रोटोकॉल फॉलो करना है। CPR कार्डियक पल्मोनरी रेस्ट्रिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, एम्बुलेंस, क्या करना है, एम्बुलेंस, लास्ट में क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है और बुलाना है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।